हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट JR। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो कि लाइट है उसको पढ़ रहे थे। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में हम लोग मेनली दो चीजों को पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग कन्वेक्स मिरर से जितने भी इमेज फॉर्मेशन होते हैं उसको पढ़ेंगे और दूसरा मैग्निफिकेशन को समझेंगे। नाउ जो कन्वेक्स मिरर है उसमें ज्यादा आपको रे डायग्राम्स पढ़ने नहीं होते। इसमें मेनली बस आपको दो रे डायग्राम्स पढ़ने होते हैं। पहला तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो और दूसरा इंफिनिटी एंड पोल के बीच में हो। नाउ अब जैसा कि आपको बस दो ही टॉपिक पढ़ने हैं तो ये दोनों मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। पहला, जब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा, लेट्स से ये हमारा मिरर है तो ये मिरर कुछ इस तरह का होगा। एंड नाउ ये हमारे यहाँ पर पोल हो गया और ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आपको पता है जितने भी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और ये जो फोकस है ये हमारे पास बिल्कुल बिहाइंड द मिरर होते हैं। ऐसे जैसे कि आपको कनकेव मिरर में आपको पता है फ्रंट ऑफ द मिरर था, मतलब मिरर के बिल्कुल सामने, पर यहाँ पर जो मिरर के बिल्कुल पीछे होता है। मेरे कहने का मतलब है जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकस जो होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। जैसे कि आपको पता है आगे में ये मिरर है और ये मिरर का पीछे का सरफेस है और हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल इसी साइड है। नाउ इन्फिनिटी से जो रे आती है कुछ इस तरह से पैरेलली आएंगी और ये रिफ्लेक्शन और इस सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। देन हमारे पास कुछ और रेज होंगी जो कि इसी तरह से बिहेव शो करेंगी। एंड नाउ आपको भी पता है ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेगी, कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। सो हम लोग इसको इस तरह से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग इसको डॉटेड लाइन से आगे एक्सटेंड करें तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा। मतलब कि जो ये रे है अगर उसको वर्चुअली मीट कराया जाए, क्योंकि आपको पता है ये दोनों रे बिल्कुल डाइवर्स कर रही हैं तो इनका कहीं भी रियल मीट पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग इसका वर्चुअली मीट करवा रहे हैं। तो अगर जब हम लोग इसको वर्चुअली मीट करवाएंगे तो ये हमें फोकस पे मीट करती हुई दिखाई देगी। सो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, अगेन फोकस पे, और फोकस पे हमारा इमेज बन रहा है। देन इसका नेचर क्या होगा, तो मैं यहाँ पर नेचर बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये वर्चुअल मीट से बनी है तो इसका नेचर वर्चुअल होगा और ये बिल्कुल इरेक्ट होगा। एंड देन इसका साइज जो होगा वो काफी ज्यादा स्मॉल होगा, या फिर इसी को आप लोग डिमनिस भी बोल सकते हो, डिमनिस साइज या फिर स्मॉल साइज, काफी ज्यादा छोटा, या फिर इसी को आप पॉइंट साइज भी बोल सकते हो। पॉइंट साइज ज्यादा बेटर लगेगा इस केस में। नाउ हमारा जो सेकेंड रे डायग्राम है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और पोल के बीच में है। सो यहाँ पर हमारा लेट्स से मैं यहाँ पर पहले डायग्राम बना देती हूँ और ये हमारा यहाँ पर पोल है और हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, इंफिनिटी, लेट्स से इधर इंफिनिटी है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और पोल के बीच में है। नाउ एक रे कुछ इस तरह से जाएगी जो बिल्कुल इस तरह से मीट कर जाएगी, ये पैरेलल है बिल्कुल, तो ये वापस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। एंड देन एक रे कुछ इस तरह से जाएगी, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर फोकस है, तो ये रे हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये हमारा इमेज यहाँ पर बना क्योंकि दो रे बिल्कुल यहीं पे मीट कर रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में वापस आती है, आपको भी पता है। एंड ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा इंसिडेंट रे। नाउ यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो इसका इमेज कहाँ पे बना, पोल एंड फोकस के बीच में। इसका नेचर कैसा है, तो नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। देन इसका साइज, तो अगर मैं साइज की बात करूं तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट से छोटा है। नाउ इसी के साथ कन्वेक्स मिरर में जो रे डायग्राम होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं रे डायग्राम, आपको ये सारे अपने दिमाग में रखने हैं, तो जिससे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ज्यादा टाइम ना लगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे कि एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप पहले रे डायग्राम बनाओगे, फिर उसके बाद देखोगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ये सारी चीजें आप माइंड में रखें। और इसमें तो आपको याद रखना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो स्मॉल है, डिमिनिश्ड है, और दूसरा कि ये जो वर्चुअल और इरेक्ट है ये दोनों का ही नेचर है। मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो तो इमेज उसका वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा। नाउ
जो ये फर्स्ट वाला केस है ये स्पेशल केस है, जब इन्फिनिटी पे होगा तो आपको ही पता है या तो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, आपको इमेज कैसा मिलेगा, वो फोकस पे ही मिलेगा। नाउ अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ कर्व सरफेस या फिर कर्व मिरर, यहाँ पे हम लोग मिरर की बात करते हैं। नाउ अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, ये टर्म सुन के स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इट इज जस्ट अ रेशियो। तो अब ये जस्ट ये रेशियो है, तो किस चीज का रेशियो है, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बस इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट का, ये दोनों का एक रेशियो है बस। और जो मैग्निफिकेशन है वो अगेन माइनस बी बाई यू के भी इक्वल है। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो कुछ इस तरह का है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब ये भी मैग्निफिकेशन के इक्वल है और ये भी मैग्निफिकेशन के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस बी बाई यू ये लिख सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हो, अगर आपको इमेज का हाइट भी पता हो, ऑब्जेक्ट का भी हाइट पता हो और आपको डिस्टेंस भी बताया हुआ हो, तो आप इमेज डिस्टेंस काफी अच्छे से पता कर लोगे। अब इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन भी समझा देती हूँ। तो साइन कन्वेंशन होता क्या है, तो पहले तो मैं कोई भी एक डायग्राम बना लेती हूँ। लेट्स से ये हमारा डायग्राम है, तो ये हमारा पोल हो गया और ये हमारा फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और एक और डायग्राम बना लेती हूँ, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यहाँ पर पोल हो गया। तो यहाँ पर जितने भी डिस्टेंस अगर आप इस साइड के लेते हो तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप राइट साइड के डिस्टेंस को लेते हो तो वो पॉजिटिव होगा, जबकि अगर आप लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को लेते हो तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है। अगर आप राइट का डिस्टेंस लेते हो तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, और वहीं अगर आप लेफ्ट का डिस्टेंस लेते हो तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लेना होगा। तो अगर आपको भी पता है क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा, तो जिसकी वजह से जो हमारा यू है वो दोनों केस में नेगेटिव होगा। नाउ यहाँ पर जो फोकस है वो इमेज के वो लेफ्ट साइड है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगा और यहाँ पर फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड पे बन रहा है, लेट्स से अगर ऑब्जेक्ट इधर यहाँ पे बन रहा है या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है, मतलब कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। जबकि अगर ये डाउनवर्ड हो रहा है तो जिसकी वजह से ये हमारा नेगेटिव होगा। तो जो अपवर्ड होता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, अगर ये अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव है। नाउ अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 हो जाए, तो 1 हो जाने का मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूं तो 1 इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। तो मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो एच ओ इक्वल टू एच आई, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। लेट्स से आपने कैलकुलेशन किया, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखे और यहाँ पे 1 आ गई, तो हम लोग यहाँ पे अपने आप ही कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो हाइट इक्वल है इमेज के हाइट का। ये सारी चीजें समझने के बाद आपको अब न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे। तो न्यूमेरिकल्स आप या तो ये फॉर्मूला लगा के बना लो या तो फिर आप ये सारे कॉन्सेप्ट को लगा के बना लो। पर यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मिरर फॉर्मूला। एक मिरर फॉर्मूला है हमारे पास जिसका कि हम लोग यूज करते हैं, और जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है ये हमारे 3 क्वांटिटी या फिर 3 चीजों से एक दूसरे के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दूसरा इमेज डिस्टेंस है और तीसरा फोकल लेंथ है। तो इस तीनों में रिलेशन है 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल टू 1 बाई एफ, और इसी रिलेशन का आप यूज करोगे। ये एक फॉर्मूला है जिसको कि अभी आपको डिराइव नहीं करना, और अभी आप लोग काफी ज्यादा इस पे फोकस भी मत करो। जब आप हायर के क्लासेस में जाओगे तो इसका डेरिवेशन भी पढ़ने के लिए होता है। नाउ जो ये रिलेशन है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के लेफ्ट साइड है और वो मिरर हमारा कनकेव है, तो आप लोग इसको पॉजिटिव लोगे, सॉरी नेगेटिव लोगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है तो आप हमेशा माइनस यू ही कंसिडर करोगे। सो आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई है और आपको कैसे यूज करना है ये सारी चीजें भी समझ आ गई है। तो मैं इस लेक्चर के एंड होने के बाद आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगी, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोस में डालूंगी जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। और ये सारे क्वेश्चन आपके कोर्स बुक से और डेफिनेटली थोड़े से हाई लेवल के भी होंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नाउ इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ट्यूटोरियल। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे एंड हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन।
तो हम लोग इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ये सारे लेक्चर्स बेसिकली 20 से 25 मिनट के होंगे, या फिर मेरे हिसाब से तो ऑन एन एवरेज 20 मिनट के। तो अगर आप 2x के स्पीड पे भी सारे लेक्चर्स को देख लेते हो तो ये सारे लेक्चर्स आपको बस आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे। सो आपका ये पार्ट तो डेफिनेटली आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि रिफ्रैक्शन है, मैं उसके लेक्चर्स भी जल्दी से जल्दी आप लोग को दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड and keep learning with JR. Until then, bye bye.